में प्रियंका जी, स्वागत आपका। आज योगी मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार हो गया, ये सब चल ही रहा था। उसी बीच सुनने में आया कि राजेश मिश्रा पार्टी छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल सही सुना आपने। और ये न्यूज़ मतलब आप देखिए किस तरह से जो है चुनावी माहौल जो चल रहा है ये उसी से प्रेरित होकर चल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डर गया वो तो जाएगा ही ना। बाकी जो लड़ेंगे वही जो सहसवार होंगे, जो घोड़ों पे पर चलते होंगे वही लड़ेंगे, बाकी सब जो है चले जाएंगे। पर खैर अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो मंत्रिमंडल के विस्तार की है, तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार है, अभी यहाँ पे जो राघवेंद्र जी बैठे हैं इनको स्टूल भी मिल गया है बैठने के लिए। अभी ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यार बोल भी पाएंगे। आप इन लोगों को मिनिस्टर बन गए हैं। अरे बधाई तो आप दे ही रहे हैं, इतनी देर से बधाइयाँ ही चल रही हैं, पर हम कुछ सवाल भी पूछ लेते हैं। मेरे तो दोस्त हैं, मैं तो उन्हें बधाई दूंगा। नहीं बिल्कुल दीजिए, और हम भी बधाई देते हैं, पर इनसे कुछ सवाल भी पूछते हैं। अभी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तो पूछना चाहूंगी कि ये अब 69,000 शिक्षक भर्ती पे बोल पाएंगे भला? कि ये जो है बोलना और सुनना और जो है कहना सब छोड़ देंगे? नहीं, बोला तो था उन्होंने। अभी एक उनका स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था राजभर जी का। नहीं तो वो कब वायरल हुआ था? अभी 3-4 दिन पहले। तो वो तो प्रेशर टेक्निक्स थी, तो वो तो प्रेशर बनाया जा रहा था। अब प्रेशर अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो इन्हें सुनाई भी नहीं देगा। और वो जो 69,000 शिक्षक वाले बच्चे हैं जिनका 22% जो आरक्षण है जो भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया, उसको अब वो देख भी नहीं पाएंगे और उसके लिए बोल भी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो वोटर है उसको समझ जाना चाहिए कि ये चुनावी वर्ष में जो भगदड़ मचती है उसका क्या मतलब होता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, आज किसानों के मुद्दे पर आज फिर से कहा गया कि जो नलकूप की बिजली होती है, जो खर्च होती है, उसको फिर से फ्री कर दिया जाएगा। अरे 1 साल पहले ये घोषणा हो चुकी है, दोबारा फिर हो गई। अब पूछिए ना दुबे जी से कि ये मुद्दा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। और दुबे जी से ये भी पूछिए कि जो ओलावृष्टि हुई उसमें किसानों की फसल नष्ट हुई तो क्या कोई गया? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, बताए कौन देखने गया अभी तक? फसल का 24 घंटे के अंदर भुगतान करेंगे। ओलावृष्टि बाद में देख लीजिएगा। ये सब पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं आपकी? देखिए पार्टी छोड़ने इनसे पूछिए ना, हीरो वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, ये ले जा रहे हैं अपने यहाँ। कुछ तो क्वालिटी रही होगी राजेश मिश्रा में। अरे कुछ क्वालिटी नहीं देख पाई हमारे वाजपेयी जी। इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है क्या? ये बताएं, हीरो वाजपेयी जी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं बची क्या? आप बताइए, जब मंत्री बनाना होगा, जब राज्यसभा देनी होगी तो सब बाहर से आ जाएंगे। हीरो वाजपेयी जी फिर से वहीं बैठे रह जाएंगे। चैनल पे पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये महत्वपूर्ण मुकाम नहीं है? जैसे आप हैं वैसे वाजपेयी जी हैं। नहीं तो हमारे पास देखिए राज्यसभा है नहीं, तो हम तो बात कर नहीं सकते। पर हीरो वाजपेयी जी पुराने प्रवक्ता इतने दिन से बैठ रहे हैं, पर बेचारे अभी भी प्रवक्ता ही हैं। वाजपेयी जी की नहीं तो एक देखिए दुख तो होता ही है ना। हो रही है इनकी। अब वो बात अलग है कि वो बोल नहीं पाएंगे टीवी चैनल पर। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये सोचना चाहिए और उनके नेताओं को भी ये सोचना चाहिए। प्रवक्ता का पद छोटा क्यों मानते हैं? प्रवक्ता का पद तो बहुत बड़ा होता है। नहीं हम छोटा बड़ा नहीं क्या दिया पार्टी ने? यही बताओ, आपने कौन से चुनाव लड़ाया पार्टी ने आपको? अरे हम लड़ेंगे चुनाव। कोई क्या सांसद का टिकट दिया? क्या विधायक का टिकट मिला? अरे ब्रजेश, जब समय आएगा तो वो भी होगा। जब समय आएगा तो वो भी होगा, लेकिन अभी जो समय था, यही तो वाजपेयी जी भी कह रहे हैं कि समय आएगा तो मिलेगा। नहीं वाजपेयी जी का तो समय निकल जा रहा है। अब वाजपेयी का क्या समय आएगा? 24 के चुनाव के बाद तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे ये। उसके बाद बचेगा क्या इनके पास? देखिए जो कुछ मिलना था अभी मिलना था, वरना नहीं मिलना है। सीधी बात ये है कि जो मुद्दे हैं ये जो अलायंस है वो मुद्दों के खिलाफ है। आप देखिए जो किसान का मुद्दा उठा ही नहीं पाएगा, वो किसान उसको वोट क्यों देगा? आप बताइए ना, पिछड़ा दलित के मुद्दे उठा ही नहीं पाएगा, पिछड़ा दलित उसको वोट क्यों करेगा? जब आप वोट लेकर आए अगेंस्ट बीजेपी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में खड़े होकर आपकी आवाज उठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये संभव है। और ये जनता भी अब जान चुकी है। अब ये जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। हकीकत ये है कि आज बेरोजगारी चरम पे है और जो किसान है वो आज भी धरने पर बैठा हुआ है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। 700 किसानों का जो खून है वो ऑलरेडी इनके हाथों में लगा हुआ है।